Hello Samyak and Nikita. Welcome to our channel Happy Pari. Hello. थैंक तो यू। हम लोग बहुत खुश है कि आप यूक्रेन से वापस आ गए और आप अपने देश में सेफ हो अब एकदम। तो आप अपने बारे में वन बाय वन कुछ बताइए कि आप यूक्रेन में क्या कर रहे थे, कितने टाइम से थे और क्या स्टडी कर रहे थे वहाँ पे। मैं यूक्रेन में था फ्रॉम 2019। मेरा एडमिशन हुआ था 2019 सितंबर में। तो ओके। अभी मैं करंटली थर्ड ईयर में था। मेरा 6th सेमेस्टर चल रहा था ये। तो बट सब कुछ नॉर्मल था वहाँ पे। एमबीबीएस की स्टडी करने के लिए गए थे, तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अभी रिसेंटली कुछ अमेरिकन वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को कोई नाटो में ऐड करने की बात चल रही थी, तो जिससे रशिया थोड़ा एग्रेसर में आ गया। तो इस वजह से थोड़ा वॉर का सिचुएशन बना हुआ था वहाँ पे कुछ 1-2 महीने पहले से। Hello, my name is Neeta Sharma and Bogomolez National Medical University में पढ़ती हूँ। तो आप लोग इंडिया कब आए, कितने दिन पहले आए? इंडिया लाइक हमारी 14 फेब की फ्लाइट थी, तो हम 14 फेब को फ्लाइट में बैठे और 15 फेब इन द मॉर्निंग 5 AM हम जयपुर में लैंड हो गए। ओके। सो वहाँ पे जो वॉर की सिचुएशन है वो कितने टाइम पहले से बनी हुई है? लाइक वॉर की सिचुएशन वहाँ पे तो एंड ऑफ दिसंबर से ही शुरू हो गया था, दिसंबर 2021। तब से ही ऐसी बातें चल रही थी। लेकिन तब दिसंबर से बातें चल रही थी, तो आपको डर नहीं लग रहा था वहां पर कि 1-1.5-2 महीनों से कि यार मतलब क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला? हमें डर तो था, बट हमने हमारे सीनियर से भी पूछा तो उन्होंने सिर्फ हमें यही जवाब दिया कि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन होती रहती है। तो मतलब ये सब सिचुएशन सही हो जाएगी, मतलब ऐसा चलता रहता है यहाँ पे, बस नॉर्मल रहेगा। और हमें इतना पता नहीं था कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और हमें वहां से इतना रिस्क हो सकता है हमारे लिए। ओके। तो फिर मतलब एकदम जो सिचुएशन होती है ना वहाँ की, गवर्नमेंट ने जैसे सिविलियंस को पता चला कि अब तो वॉर डेफिनेटली होगा, और तो वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया उस टाइम पे, जैसे कि आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हो वहाँ पे कि आपको ये सब फॉलो करना चाहिए, तो वो सिचुएशन कब आई? वो सिचुएशन आने से पहले ही हम लोग यहाँ आ गए थे। हमें जैसे ही पता चला कि वहाँ पे वॉर होने की संभावना है, और वहाँ पे हमारे पेरेंट्स को भी पता चला इन सब के बारे में, तो वो भी काफी ज्यादा डरे हुए थे। इस वजह से उन्होंने हमें फोर्स किया कि तुम वापस आ जाओ। ओके ओके। तो सम्यक, तो फिर तुम्हारे वहां पर यूक्रेन के फ्रेंड्स वगैरह भी होंगे जो लोकल होंगे, मतलब तो उनकी फैमिलीज वगैरह भी होंगी, तो तुमने किसी फ्रेंड से बात करने की कोशिश करी कैसे, क्या उनके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, कैसा फील कर रहे हो? हाँ, एक्चुअली अराउंड 90 to 95% स्टूडेंट जब तक वहीं थे मेरे हॉस्टल में। लाइक हम शायद फर्स्ट स्टूडेंट्स हम ही 3 थे जो सबसे पहले हॉस्टल छोड़ के इंडिया आ गए थे। तो क्योंकि 15 फरवरी को हम यहाँ पे आए, तब तक ऐसा कुछ सिचुएशन वहाँ था नहीं। मतलब हम जैसे वहाँ के लोकल पीपल से भी हमने पूछा कि क्या सिचुएशन है, वॉर होगा क्या, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये सब फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे कोई कंट्री किसी सिविलियंस को ऐसे वॉर में नहीं डालती है, कोई रिस्क नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि वो लोग ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि 2014 में भी रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर हुआ था, और उस टाइम पे रशिया ने यूक्रेन का एक स्टेट अपने कब्जे में ले लिया था, क्रीमिया रीजन जिसको हम कहते हैं। तो इस वजह से लोगों ने कहा कि यहाँ ऐसा चलता रहता है। और मेरे फ्रेंड्स जो वहाँ पे रह गए थे, तो जब मैंने टिकट करवाई तो सबको लगा कि अगर मैं जा रहा हूँ तो सबने सोचा कि हमें जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने थोड़ा डिले कर दिया, क्योंकि जैसे मैंने टिकट करवाई, जैसे मेरी टिकट का प्राइस था 30,000, वो एक दिन बाद 2 दिन तक की सारी टिकट्स बुकड हो चुकी थी, कोई फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं। तो जो नियरेस्ट फ्लाइट थी वो थी 19 फेब की, जो इसका प्राइस हो चुका था 65,000 विद इन 3 days। तो तब बच्चे फिर कुछ नहीं सोचा कि कुछ नहीं होगा, क्या हम कराएं फ्लाइट्स वगैरह, और कुछ ने करा भी ली। तो
उसके बाद 23 या 24 को एयर स्पेस बंद हो गया था, क्योंकि रशिया ने पहला अपना अटैक सीधा एयरपोर्ट पे किया था ताकि और कनेक्टिविटी कट हो सके। तो एयर स्पेस बंद हो गया। उस टाइम भी एयरपोर्ट पे काफ़ी इंडियंस थे, लेकिन वो वहाँ से उस टाइम उनको भागना पड़ा एयरपोर्ट से, जिसको जैसे किसी को मेट्रो, किसी को बस, किसी को टैक्सी, जैसे जो भाग सका भाग गया। उसके बाद वहाँ पे इमरजेंसी लगा दी गई 24 फेब को कि सभी इमरजेंसी है, कोई बिना किसी जरूरी काम के बाहर नहीं निकले। उसके बाद सबको बंकर्स में शिफ्ट कर दिया गया। एक्चुअली यूरोपियन कंट्रीज में अक्सर होता है कि वो लोग पहले से हर बिल्डिंग के बेसमेंट में एक बंकर बना के रखते हैं ताकि वो जैसी सिचुएशन में सब वहाँ सेफली जा सकें। मेरे सारे हॉस्टल के जितने भी फ्रेंड्स वगैरह थे, इवन जो हॉस्टल के बाहर फ्लैट्स में भी रह रहे थे, उनको भी हॉस्टल में बुला लिया गवर्नमेंट ने, मतलब हॉस्टल ने परमिशन दी उनको कि आप आए और बंकर में यहाँ रह सकते हैं। तो वो सब बंकर में रहे। कोई ज़रूरी काम होता था तो बंकर से निकल के अपने रूम्स में जाके कर लेते थे बच्चे, लाइक किसी को खाना बनाना हो। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी रही कि उन्हें 12 से 24 घंटे तक कंटिन्यूसली बंकर में ही रहना पड़ा। बिल्कुल वहाँ पे अंधेरा होता है, ज़्यादा लाइट्स नहीं होती हैं। वो बहुत टफ सिचुएशन थी उनके लिए। कई बार तो उन्हें मतलब पानी के लिए भी उन्हें मतलब लाइक एक बोतल पानी था उनके पास पर 10 स्टूडेंट्स पे, तो एक एक घूंट पानी पी के वो अपना काम चला रहे थे। ऐसी सिचुएशन थी वहाँ बंकर में। और मिसाइल्स, बॉम्ब अटैक की आवाज़ वो सुन पा रहे थे बंकर से। लाइक 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हॉस्टल से वहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे भी मिसाइल अटैक हुआ, जो कि मेन मेट्रो स्टेशन था हमारे लिए। हमें कहीं भी आना जाना होता था तो वो ही एक मेट्रो स्टेशन था, तो वो पूरा ब्लॉक हो गया था। और मेट्रो स्टेशन यूक्रेन के अंदर 90% जो मेट्रो स्टेशन है वो अंडरग्राउंड है। इवन वर्ल्ड का डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन भी वहीं है यूक्रेन में। तो उन मेट्रो स्टेशन को वहाँ के सिटीजन्स में एज ए बंकर इस्तेमाल किया। ओके, सो अभी तो मतलब बहुत ही दहशत वाली सिचुएशन हो रही है अभी भी वहाँ पे। तो फिर जो भी इंडियंस हैं वहाँ पे, अभी जो वहाँ पे रह गए हैं, तो उनके वापस आने के कोई उनके लिए कुछ कर रही है गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट या फिर यूक्रेन की गवर्नमेंट? अभी की बात करें राइट नाउ तो लगभग 98% स्टूडेंट्स बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं अपने अपने शहरों से निकल के। अब कोई नहीं बचा। लगभग 20,000 टोटल स्टूडेंट्स थे यूक्रेन में इंडियंस, तो उनमें से 3 to 4,000 तो ऑलरेडी इंडिया आ चुके हैं और बाकी 15 to 16,000 वो बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं आज की डेट। तो अभी सब बॉर्डर्स पे हैं, लाइक कोई हंगरी में है, कोई पोलैंड में है, कोई स्लोवाकिया में। ये सब नेबरिंग कंट्रीज हैं यूक्रेन की जो वेस्टर्न साइड में है, तो ये अभी सेफ हैं आज। कल तक सिचुएशन बहुत ख़राब थी। लाइक मैं यूक्रेन की कैपिटल कीव में रहता था, जहाँ पे अभी सबसे ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, जहाँ पे रशियन सबसे ज़्यादा इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है। तो परसों ही एम्बेसी ने एडवाइजरी दी थी कि इंडियन स्टूडेंट्स एट एनी सिचुएशन कीव से निकल जाएं, कैसे भी, चाहे वो पैदल जा सकें, ट्रेन से, जैसे भी, बस कीव से निकल जाएं। क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि रशियन ने कुछ इनपुट दिया था इंडियन गवर्नमेंट को कि भाई आप अपने स्टूडेंट्स को निकाल लीजिए वहाँ से, हम टाइम दे रहे हैं। और ऐसा ही एक इनपुट कल भी आया था जो कि दूसरे शहर के लिए था, खारकीव के लिए। निकिता, लाइक जैसे अभी पूरा वहाँ पर वहाँ का माहौल बहुत खराब है, तो आप लोगों को अब क्या लगता है कि आप लोगों की आगे एजुकेशन कैसे होगी? कुछ आपको आइडिया है इस बारे में? एजुकेशन के बारे में तो हमने अभी तक यही सुना है कि अभी इंडियन गवर्नमेंट ही कुछ फैसला लेगी, या तो हमें यहाँ पे सीट दिलवाएगी या फिर नेबरिंग कंट्री में हमारे लिए ट्रांसफर करेगी। और अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है हमारे पास में। नेबरिंग कंट्रीज कौन से, मतलब लाइक हंगरी, पोलैंड। अच्छा, ओके। सो यूक्रेन में अभी जैसे बाद में जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, होप सो जल्दी हो जाए, तो यूक्रेन में भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं ना? एक्चुअली अभी सब क्या है, डरे हुए हैं क्योंकि कोई जाना नहीं चाहता यूक्रेन में, क्योंकि लाइक इंडिया डिडंट सपोर्ट यूक्रेन इन द यूनाइटेड नेशन। सो
आपने सुना होगा कि कुछ स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पे मारपीट की है बॉर्डर पे यूक्रेन सोल्जर्स ने। वो तो अब कोई जाना नहीं चाहता क्योंकि सब सोच रहे हैं कि अगर हम जाएंगे तो बिहेवियर हमारे साथ अच्छा नहीं होगा वहाँ के लोगों का। तो तो ये सब जो न्यूज में आ रही है, ये जो न्यूज में आ रही है कि वहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स के साथ मारपीट वगैरह हुई है, तो क्या ये वाकई सच है? आप लोगों ने अपने किसी फ्रेंड्स वगैरह से बात करी और उनसे पूछा ये चीज, ये आपने देखा है? हाँ, एक्चुअली एक मेरी ग्रुपमेट थी जो कल ही बॉर्डर पे पहुंची है, कल ही। तो उसके साथ मतलब ऐसा सीन नहीं हुआ मारपीट वाला। उसने बताया कि जैसे हम कीव से बॉर्डर के लिए उसने ट्रेन में बैठना चाहा ना, तो जो यूक्रेनियन पीपल्स थे तो उन्होंने उनका विरोध किया। मतलब उनके साथ बहुत गंदा बिहेवियर किया गया। पहले तो उन्हें बैठने नहीं दे रहे थे वो लोग। अब वो उनकी लैंग्वेज में उन्होंने कुछ कहा कि हम नहीं बैठने देंगे, आप इंडियंस हो वगैरह। फिर भी उन्होंने लाइक बहुत रिक्वेस्ट की तो उन्होंने बैठने दिया और पूरे रास्ते उन्हें मतलब टॉर्चर किया कि तुम इंडियंस हो, तुम्हारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, ऐसा ऐसा। और जो मारपीट वाली न्यूज़ थी तो वो कुछ इंडियन स्टूडेंट के साथ हुआ था, ये सच है बॉर्डर पे। हाँ, मैंने तो सुना है कि एक इंडियन स्टूडेंट की मतलब जान भी चली गई है। हाँ, वो खारकीव में हुआ था परसों। एक्चुअली वो 4th ईयर का स्टूडेंट था, तो वो कुछ फूड वगैरह लेने के लिए बाहर निकला था। तो जिस बिल्डिंग में वो जा रहा था वो वहाँ के खारकीव के गवर्नर की बिल्डिंग थी, गवर्नमेंट बिल्डिंग थी। तो वहाँ पे रशिया टाइम पे मिसाइल अटैक किया तो वहीं पे। अभी फिर जो सिचुएशन है, तो अभी जो लोग फंसे हुए हैं वहां पर, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो और उनके पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो आप, निकिता एंड सम्यक दोनों? हम बस सिर्फ प्रे कर सकते हैं उनके लिए कि जल्दी से सिचुएशन सही हो और उनके फैमिली भी इन सब से निकले। अभी उनकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो रही है। उनके साथ में छोटे छोटे बच्चे भी हैं उनके, हमारे जैसे टीचर से उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो काफी प्रॉब्लम में, खाने की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, सभी प्रॉब्लम है। तो जल्दी से यही प्रे करती हूँ कि जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए। सम्यक, आपका क्या मैसेज है? फर्स्ट मैसेज तो यही है कि जितना जल्दी हो सके रशिया इस वॉर को स्टॉप करे। लाइक यूक्रेन भी शांति पहल को आगे बढ़ाए, क्योंकि यूक्रेन भी मानने को तैयार नहीं है कि हम कोई समझौता कर लें। बिल्कुल तैयार नहीं है यूक्रेन के प्रेसिडेंट कि हम ये यूक्रेन रशिया के पास दे दें। और ऑब्वियसली कोई चाहेगा भी नहीं कि अपनी कोई कंट्री किसी को दे दे। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि यूक्रेन के पास इतना सपोर्ट नहीं है किसी भी नेबरिंग कंट्रीज से या वेस्टर्न कंट्रीज से कि वो रशिया से मुकाबला कर सके। तो मैं यही चाहूँगा कि रशिया और यूक्रेन को आपस में बातचीत कर लेनी चाहिए और ये सब रुकना चाहिए। और क्योंकि वहाँ के सिटीजन्स बहुत सफ़र कर रहे हैं, बहुत लोग पैदल निकल रहे हैं -5 डिग्री सेल्सियस में। हम मतलब इतना किलोमीटर, इंडियन स्टूडेंट्स भी 30-30 किलोमीटर तक -5 डिग्री सेल्सियस में चल चल के बॉर्डर तक पहुँचे हैं। कोई लोग जा रहे हैं, उनके ऊपर मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सके ये रुकना चाहिए। और हम यही प्रे कर सकते हैं कि जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं पहले तो वो सही सलामत यहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि डेली न्यूज़ में देखते हैं सबके पेरेंट्स मतलब इतने परेशान हो रहे हैं, कोई रो रहा है, किसी ने 4-4 दिन से खाना नहीं खाया। इवन जब वहाँ पे वॉर की सिचुएशन थी भी नहीं, तब मेरी मम्मी ने खाना ही छोड़ दिया था। वो जिद पे आ गई थी कि तू पहले यहाँ पे आ। मतलब एक बार तो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा मम्मी को, चेस्ट पेन की प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर क्योंकि मैं उस टाइम नहीं आना चाह रहा था, क्योंकि मेरे को लगा कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर मम्मी नहीं मानी, मम्मी ने फोर्स किया तो फिर मैंने टिकट करा ली उसी दिन, अगले दिन आ गया। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ मम्मी का। आज मम्मी की वजह से हम पहले ही यहाँ पे पहुँच गए, नहीं तो हमारी भी आप न्यूज़ सुन रहे होते कि ये लोग बॉर्डर पे पहुँच गए हैं, अब इंडिया आने वाले हैं। लाइक नियर के 2 स्टूडेंट्स और हैं हमारी सिटी के जो अभी भी बॉर्डर पे हैं। तो निकिता एंड सम्यक, लास्ट मैं भी मेरे सवाल। पेरेंट्स का बहुत थैंकफुल करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया सही टाइम पे। निकिता एंड सम्यक, लास्ट सवाल। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह है वो गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट को मैसेज दे रहे हैं, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट को। तो आप लोगों का फाइनल मैसेज इंडियन गवर्नमेंट को क्या है?
ताकि गवर्नमेंट उस एक्शन को उसके ऊपर एक्शन ले सके और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है आप लोगों के जैसे, जो कि आपने बताया 20,000 स्टूडेंट्स, उनके लिए क्या कर सकती है गवर्नमेंट? एनी फाइनल मैसेज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट को यही कहना कि लाइक जो हमारे जैसे स्टूडेंट है, कोई 3rd ईयर में है, कोई 6th ईयर में भी है जो अबाउट कंप्लीट है उसका सिलेबस, लाइक उसका कोर्स, तो या तो हमें यहाँ पे सीट्स, मेडिकल सीट्स प्रोवाइड की जाए इंडिया में, या फिर हमारी जो यूक्रेन की यूनिवर्सिटी है वो हमें दूसरी कंट्रीज की यूनिवर्सिटी में जितना जल्द हो सके उतना ट्रांसफर करे। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल भी है और आपके जैसे काफी सारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। तो हम भी चाहते हैं कि जो ये वीडियो है आपने मतलब जो वहाँ की सिचुएशन है हमें भी आपके थ्रू ही इतने अच्छे से पता चली, क्योंकि जो फेस करता है उसको ही पता होती है जो एक्चुअल सिचुएशन है। तो हम चाहते हैं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए और हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके पास भी ये वीडियो जाए, और जो भी बच्चे हैं इंडिया के उनको जैसे भी कोई भी सहायता कर सके इंडियन गवर्नमेंट तो प्लीज कीजिए। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करके, और इंडियन गवर्नमेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को सही सलामत वहां से निकालिए और उनके फ्यूचर के बारे में आगे सोचिए, उनको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कीजिए और उनका टाइम ज्यादा खराब नहीं हो, तो उनकी दरख्वास्त को प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। तो Thank बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी यही कि जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन ले। सबसे पहले जो है वो सेफ्टी रखती है सिविलियंस की, तो वहाँ से इंडियंस को निकाले, एंड उसके बाद जो है जल्दी से जल्दी जो भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं जिनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है उसके लिए एक रास्ता निकाले। तो यही मेरा गवर्नमेंट को मैसेज है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये मैसेज पार्लियामेंट में भी जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा MPs के पास, इनफैक्ट लाइक हायर कैबिनेट मिनिस्टर के पास भी जाए एंड वो इसके ऊपर एक्शन ले। एंड इस वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए इस वीडियो पर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। So thank you Samyak and thank you Nikita for spending time with us, and thank you for sharing your views on our channel. Thank you everyone. Thank you so much, Nikita. Bye bye. Thank you so much.